ठीक। हाँ ठीक है, इसमें हरा हरा ना देखा, इसमें 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 हरा दिखाई दे। हरा ठीक। हरा ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम जक्षन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् सम्बभूवः समीन्द्रो मेधया अस्परोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जीवामि मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विष्णुम् ब्रह्मणः कोशेषु मेधया पिहतः शतं मे गोवाय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवो स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधायमृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलविन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आदिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु यद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम भद्रं नो अपि वातयामनः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् स्वस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ओम शांति शांति शांति। ओम जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धि प्रकाशं ममोक्ष वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मा आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो माधभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओं नारायणं भगवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असुराणि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितम् अस्मृतमातेन जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम् अतिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंश्रयः अस्मृत्यलाम्बरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदो। ओङ्काराचात शब्दस्य गायितौ ब्रह्मणः पुरा खण्डं वेत्ता विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिको भवौ तस्मान्माङ्गलिको भवौ। हरिमे गुरवे पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानीतं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति 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 हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा की अब्दुल श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं मन प्रतिष्ठित देव ब्रह्मचारी अनुपम चैतन्य जी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन वंदन करते हैं। और ये 230वां श्लोक 330वां श्लोक शुरू करते हैं। सृष्टि के वर्णन का कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, अब इसके विषय में चर्चा की जा रही है। उसके पहले ईश्वर को ही परमात्मा को ही
व्यष्टि और समष्टि का दोनों का कारण बताया है। वाचार्थ दृष्टि से वह समष्टि है और लक्षार्थ दृष्टि से उसको व्यष्टि बताया गया, क्योंकि ईश्वर ही वास्तव में जब यह जितने भी प्राणी बने हैं वही परमात्मा, वही ब्रह्म, वह निमित्तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में यह सभी जीवों के अंदर उसी ने बनाया और उसी में विराजमान है। इसमें दो तीन दृष्टांत दिखाए गए हैं। दो दृष्टांत, एक जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी को जानते होंगे सभी लोग, अपने अंदर से लार निकाल करके वह अपना झोपड़िया, अपना बिल बना लेती है और उसमें रहती है, और जब उसको उस स्थान से कहीं दूसरी जगह जाना होता है तो उसको फिर अपने अंदर ही समा लेती है और फिर चली जाती है। वो कहीं से, उसका उपादान कारण कहीं से अलग नहीं है। जैसा कुम्हार होता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी कहीं से अलग सतह, बैठ जाइए महाराज जी, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, बैठने के लिए तो मिट्टी को बाहर से लाना पड़ता है। तो उपादान कारण उसका मिट्टी होता है और निमित्त कारण वो कुम्हार स्वयं होता है, बनाने वाला होता है। तो बाद में चूंकि उपादान कारण बाहर से आ रहा है, तो वह बाद में जब घड़ा नष्ट होता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है। समझ में आ रहा ना? घड़े को मान लो पुराना हो गया, फूट गया या कहीं गिर पड़ा तो टूट गया, तो अंत में कुछ समय के बाद मिट्टी बन जाता है। जैसे ये शरीर में भी जब इसको पृथ्वी में गाड़ देते हैं तो हड्डी होती है ना, या जलाते भी हैं तो भी, तो वास्तव में मिट्टी का ही बना हुआ है। रक्त जो है वह जल तत्व है, मूत्र या लार, फूक या बीर इत्यादि यह जल तत्व है। इसी में पांचों तत्व बनाए हुए हैं। शक्ति जो है, तेज जो है, वह अग्नि तत्व है। तो सभी तत्व इसी में विराजमान है, अंत में अपने अपने तत्व में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़ा नाना प्रकार के पदार्थों को बना करके, और वह निमित्त कारण हो करके अपना एक स्थान पर बैठा होता है, क्योंकि उसका सबका मालिक है। लेकिन उपादान कारण जो मिट्टी है सब में अंशुत है, सब में मिली हुई है, हर एक के पोर में मिली हुई है। उसी प्रकार से यह परमात्मा, लेकिन उस प्रकार से थोड़ा सा भिन्न क्या है, मकड़ी के हिसाब से ज्यादा इसका मिलता है, क्योंकि मकड़ी जैसे लार निकाल करके बाद में अपने अंदर ही लय कर लेती है उस पूरे को, कहीं उपादान कारण कहीं बाहर से नहीं लाती है। उपादान कारण का मतलब होता है सामग्री जिसके कारण से, जिसके माध्यम से किसी की रचना करती है। निमित्त कारण का मतलब बनाने वाला स्वयं, ठीक है, ऐसे मोटे मोटे समझ लो। क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक निमित्त कारण यानी उसका बनाने वाला स्वामी, उसमें अब सहायक कारण बताओगे तो मकान बनाओगे तो उसमें नाना प्रकार के मिस्त्री आ जाएंगे, बढ़ई आ जाएंगे, कारपेंटर इत्यादि आ जाएंगे, लेबर आ जाएंगे, तो वह सब सहायक कार के रूप में ही होंगे, सहायक कारण के रूप में। जैसे घड़ा बनता है ना, तो वह जो डोरी होती है जिससे वह काटता है, वो जिस पर घुमाता है चकवा, वह सब सहायक कारण के रूप में। जो मूल चीज है वह उपादान कारण है, उसका स्वामी जो है निमित्त कारण है। जैसे इस आश्रम का बनाने वाला कोई और है, और कोई कहे कि मैंने इतना धन दिया तो मैं बनाने वाला हूं, तो नहीं है। उसका स्वामी जो है, मतलब हमारे गुरुदेव भगवान ही है। जो मालिक होता है वही निमित्त कारण हुआ। उपादान कारण कौन हुआ? जो उसमें प्रयोग में लाई जा रही है। तो जितने भी हैं यहाँ पर, सीमेंट है, ईंट है, पत्थर है, सब मिट्टी है, तो मिट्टी ही उपादान कारण हुआ, और बाद में सब कुछ उस मिट्टी में ही लीन हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो जितने भी समस्त जीव हैं, बनाने वाला वही है, और रक्षा करने वाला, पालने वाला भी वही है, और जब लीन होगा तो उसी में जाकर के समा जाते हैं।
कहीं अन्य नहीं जाते हैं, उसी में ही लीन हो जाते हैं। जब प्रलय होती है सृष्टि की, उसी में। तो इसी को समझाने के लिए 2-3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में समझाने के बाद फिर कैसे सृष्टि बनी है उसके विषय में सीधे आ जाते हैं। एतद एव अभिव्यक्तम स द्वि उपाधिभ्याश्च तद गुणै। यहाँ पर लिखा है 2 उपाधियों के साथ। स द्वि, स का मतलब 7, द्वि का मतलब 2, उपाधि भ्यास 2 उपाधियों के साथ में। कौन कौन से है? अभिव्यक्त का मतलब मिला हुआ है। एतदेव वही, कौन? वही ईश्वर। वही ईश्वर जो है इन दोनों उपाधियों के और उनके गुणों के कारण मिला हुआ। किसमें? व्यष्टि और समष्टि। समष्टि कल शायद परसों चर्चा हुई थी कि हिरण्यगर्भ को ही हम समष्टि कहते हैं। उसी को ब्रह्मा कहो, उसी को श्रोत्रात्मा कहो, उसी को क्या बोलता है, यह ब्रह्मा तो पुराणों में कहा गया है, और उसी को यह प्रजापति कहो, प्रजापति के नाम से भी उसी की संज्ञा दी जाती है, उसी को हिरण्यगर्भ से। और कभी कभी यह जो महातत्व भी उसी को कहते हैं। कई बार दोनों को अलग अलग करके भी जैसा संदर्भ होता है, प्रकरण होता है, उसके अनुसार उसको बनाते हैं। क्योंकि समष्टि बुद्धि को ही महत्त्व कहते हैं। लेकिन चूंकि समस्त जितने भी जीव होते हैं उसका बीजभूत वही हुआ, बुद्धि के कारण वो भी तो लीन है उसमें। तो बुद्धि कहाँ रहेगा? उनके सूक्ष्म शरीर में ही रहेगा, सब वहीं पर है, बीज में ही। तो इसी के कारण कई बार दोनों को एक ही कह लेते हैं, कई बार अलग अलग भी कहते हैं, जैसा संदर्भ प्रकरण चलता है उसके अनुसार इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, जो माया के साथ स्वापादिक ब्रह्म के रूप में इस सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, उसको लीन करता है, वही उपाधियों और उन उपाधियों के गुणों के साथ में। क्योंकि यहाँ पर विशेष गुण हुआ, व्यष्टि में केवल एक है और समष्टि में सभी जीवों का समुदाय है, वही जो है उसी में मिला हुआ है। महावाक्यार्थवाचक हो, यह वेदों में 4 प्रकार के महावाक्य कहे गए हैं। हर एक वेद के अलग अलग हैं। बताया गया था कि 4 वेद हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, उसके अंदर महावाक्य जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। प्र लगा दिया गया, विशेष प्रकार का ज्ञान। तो वह विशेष प्रकार का ज्ञान मतलब जो उस आत्मा और जीव को एकत्र कर दे, यानी अद्वैत का ज्ञान ही ब्रह्म है। जो अलग अलग जानता है कि मैं अलग, वह अलग, वह नहीं ज्ञान, वह ज्ञान जो हम वही है ही हैं, ब्रह्म ही हैं, लेकिन उसको जो हमारे अंदर भ्रम पड़ा हुआ उसको दूर करके बिल्कुल हमारे भ्रम को मिटा देगा। जैसे ही हमारा भ्रम मिटेगा वैसे ही हम तो है ही नहीं। जैसे मान लो मिट्टी के अंदर ही, जमीन के अंदर ही हीरा मिलता है। हीरा तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। सुना तो होगा कि चमकीला होता है, खूब चमचम चमचम चमकता है। इतना देखा होगा। अगर जो हीरे सुनार के दुकान पर गए होंगे तो देखा होगा, लिए हो न लिए हो कोई बात नहीं, लेकिन देखा तो होगा। नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। यह जब पृथ्वी से निकाला जाता है खानों से, खान होती है सबकी, हीरे की, सोने की, तांबे की, सबकी खान और हमारी पृथ्वी माता में ही भरी हुई है। हीरा की खाने विशेष करके अफ्रीका में आता है, बरसानगर में बहुत ज्यादा है। तो वहां से निकाला जाता है तो वह हीरा नहीं मालूम होता है, मिट्टी मालूम होता है, पत्थर जैसे। अब उसको जब पूरा उसको रगड़ाई होती है, ऊपर का सब कुछ निकाल दिया जाता है, फिर कई बार साफ की प्रक्रिया होती है, कई मशीनों से, एक से दूसरे बिल्कुल, फिर उसके बाद चमकने लगता है, चमचम चमचम, वो हीरा शुद्ध हो जाता है। वो ही फिर बाद में उसी के जवाहरात इत्यादि बनाए जाते हैं। जवाहरात इत्यादि तो बनाए जाते हैं आदि हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन हीरा कहीं और निकलता है, वहां से फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से बना करके फिर भेजे जाते हैं। इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है।
उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जो जीव के अंदर ये जो मल, कहाँ का मल है, जन्म जन्मांतर से उनके जो संस्कार हैं, पिछले जन्म में मान लो कोई छिपकली रहा होगा तो छिपकली का स्वभाव आएगा, कोई बंदर रहा होगा तो बंदर का उथल पथल, ज्यादा चंचलता आएगी। तो जैसा जो रहा होगा उसी के अनुसार वह संस्कार पड़ा हुआ है, और पता नहीं कितनी कितनी जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, वही मल है। वही आप यह भी कह सकते हो कि वही हमारे पापों का फल भी है। आपके सिर्फ वही संस्कार भी कर सकते हो, मल भी कहते हो। जब तक उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन यानी वह नष्ट नहीं होता, तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। और अंतःकरण शुद्ध होता है तभी हमें उस परमात्मा का जो ज्ञान के माध्यम से बताया जाता है, जो भ्रम हमारे अंदर है उसका उन्मूलन तभी होता है। इसीलिए तपस्या वगैरह जो करते हैं ना, जोगी करते थे, हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन है, उससे क्या होता है? इसका क्षय होता है, इसकी रगड़ाई होती है, कुछ करना नहीं होता है। ये अंदर है, आप बाहर हैं, तो बाहर से आप तपस्या कर सकते हैं। सत्य बोलना सीखें, केवल सत्य बोलें, झूठ कभी भी न बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को अहिंसा का पालन करें। जब नियम जो बताए गए हैं इसी को पूर्ण रूप से, दूसरे शब्दों में यही आपका आप जाएगा विवेक, वैराग्य, समदम, खट संपत्तियां, विशेष करके समदम का पालन, मन को हमेशा नियंत्रित करना, इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं में नहीं जाने देना। इस कर्म, जितने भी कर्म हैं इंद्रियों मन में जहां जहां जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्मों का संचार होता है, उससे बिल्कुल ऊपर उठ जाना। अपना अहम तभी समाप्त होगा जब हमारा श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के कारण, यानी अहम समाप्त होने के बाद ही हमारी किसी में श्रद्धा बढ़ती है। एक राजा थे, वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पूछना तो पड़ेगा, भाई कौन बड़ा यहाँ पर संत है। किसी ने बताया कि एक दंडी महाराज हैं और उनके पास जाओ, लेकिन वह केवल नमोरा पहनते थे, जो बस अपने में मस्त रहते थे। धूनी, ठंडी है तो धूनी लगाते हैं, आग की जो उपला उपला जलाते हैं उसको धूनी कहते हैं, महात्माओं का वही होता है। और वैसे जमीन पर बैठ करके वही अपना बिस्तर भी है, वही ओढ़ना बिछौना जो कुछ है, कुछ अलग तो उनका होता नहीं है, वहां पर पड़े हुए हैं। राजा ने कहा, अगर ऐसा कोई आदमी है जो जमीन पर रहता है, संत बेशक है, तो उसके पास मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ बैठूंगा। मतलब अपनी महानता का, अपने राजा पना का अभिमान जो था उसके अंदर, वो उनके पास नहीं जाने देता। फिर क्या कोई और भी महात्मा है? हाँ, एक महात्मा और है, वह अपना सिंहासन पर बैठते हैं, जब चलते हैं तो दिल में भी आगे आगे मशाल जलती है, 10 आदमी उनके पीछे चलते हैं, वो भी महात्मा है। ठीक है, तब तो हमारे योग्य वही हैं, सिंहासन पर मैं भी बैठता हूँ, वही बैठता हूँ। जो जैसा होता है वैसा ही अपना उपकरण भी ढूंढता है। ठीक है, उनके पास जाता है, लेकिन उनके पास तो वह ज्ञान विद्या नहीं थी, वह ब्रह्म विद्या जिसको वह पाना चाहता था, वह विद्या तो उनके पास नहीं थी। वह तो वहां पर वह नंग धड़ंग जो साधु था उसके पास था। तो तात्पर्य है, जब किसी चीज को पाना हो ना, तो अपना अहम को मिटाना पड़ता है। बिना अपना अहम मिटाए हुए कोई वस्तु, कीमती वस्तु नहीं मिलती है। इसीलिए यह जो अहम मिटा करके ही, और तपस्या से जब इसके अपने अंतःकरण के संस्कार को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, यानी इसको स्वच्छ कर देते हैं, तो सेकंडों में यह ज्ञान की आविर्भूत हो जाती है, और आप उसी समय शुद्ध ब्रह्म चैतन्य के रूप में होते हैं। जीते जी आप मुक्त हो जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ता है। सांसारिक कार्यों में नहीं परिश्रम करना पड़ता है। अरे उन लेबरों से पूछो जो माताएं विशेष करके बच्चे को सुला करके, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा हुआ है, अगर देखा होगा आप तो देखा होगा, अनुपम जी आपने नहीं देखा होगा। और वह काम करती हैं, कैसे? बड़े बड़े चीज ढोती हैं, ईंटा भी ढोती हैं,
मसाले भी ऊपर पहुंचाती हैं, और फिर बल्टा अगर होने लगता तो उसको भी दूध इत्यादि, वह उनकी बातें सोचो, कितनी परिश्रम से वह करती हैं। तो उसका अगर 100वां हिस्सा भी, 1000वां हिस्सा भी अपने को अंतःकरण को शुद्ध करने में हम लगा देते हैं, इस ज्ञान के प्राप्ति का जो साधन है, ज्ञान प्राप्ति में कोई साधन नहीं लगता है, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तो उसके लिए साधन जो है, उस साधन को करके हम इसको बिल्कुल सक्ष कर दें तो बड़े आराम से हम नित्य मुक्त हो जाएंगे। सारा कोई न सुख या पुनः दुख, हमें शोक कोई सता नहीं सकता, हम तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा ना। पैसे कमाने में जितना भी हमने अपने समय को बर्बाद करते हैं, उसका मैं कहता हूँ 1000वां 100वां हिस्सा भी काफी हो जाता है इस ज्ञान के प्राप्ति में, लेकिन यह है कि करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया, महावाक्य की बात चल रही थी, तो एक ही वाक्य की बात बताया, जो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऐतरेय उपनिषद का जो ऋग्वेद का है। अब दूसरा नंबर पर वेद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का शुक्ल पक्षी यजुर्वेद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य कि हम ही ब्रह्म है, ब्रह्म और कोई दूसरा नहीं है। तीसरा सामवेद के अंतर्गत आता है, तीसरा वेद सामवेद ही, अथर्ववेद चौथे नंबर पर आता है। वैसे अथर्ववेद पहले था नहीं, केवल 3 ही वेद होते थे मुख्य रूप से। कौन कौन? आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद तो बाद में जितना भी धन प्राप्ति का साधन था, अर्थ का निमित्त, उसको अलग करके अथर्ववेद एक अलग 4 वेद हो गया, 4 वेद हो गया। तो उसका उपनिषद है आपका यह जो 3 उपनिषद के बाद दूसरा उपनिषद है, कौन सा भाई, तुम्हें याद है? इतनी मोटी पुस्तक है यार, उसका नाम क्यों नहीं? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद का महावाक्य जो है तत्त्वमसि, कि तत्व की दृष्टि से इस हमारे और उस परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं। इसी कारण से आपको हमेशा यह बताया जाता है कि जब किसी भी देवता की उपासना करो, गुरुदेव भी मेरे ख्याल से प्रायः बताते हैं, हम तो इस समय प्रायः डेली बता रहा हूँ, वह उपासना जब करो तो बाद में कुछ देर बैठ करके अपने जो आप जो हो उसका विचार करो, तत्व के दृष्टि से आप और वह एक है, यानी दोनों की आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। ऐसा विचार करके ही फिर वहां से हटे। जब मन एकाग्र होगा तभी तो विचार होगा। अब मन एकाग्र नहीं होगा, जल्दी जल्दी में अगर हम गए, दर्शन किए, 2 मिनट भी नहीं बैठ सके, तब तो फिर यह रह जाएगा ना। बैठना तो पड़ेगा, केवल प्रणाम करने से काम नहीं होता है, या पूजा सब कुछ चढ़ा दिया हो गया पूजा, नहीं, उससे नहीं। या पंडित ने कुछ बोल दिया हो गया, नहीं। यहाँ पर गुरुदेव ने 5 चीजों को बताया है, कैसे अभिगमन करना है, कैसे जाना जाता है देवताओं के पूजन के लिए। उसके बाद उपादान, हमारे पास उनकी सामग्री क्या है, इज्जू या किस मंत्र से उनकी प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। फिर आपका स्वाध्याय, उनका सब कुछ हो गया, फिर प्रार्थना, और फिर योग आता है। योग में तत्व के दृष्टि से अपनी आत्मा उनकी आत्मा को एक करके मिला देना, वो बिना बैठे हुए 5 मिनट 10 मिनट जैसी जिसकी चंचलता होती है उसके हिसाब से जो एकाग्र होगा वो 2 मिनट में भी मन को एकाग्र कर लेगा। 1 मिनट में भी जो चंचल होगा वो 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है। जब वो एकाग्र हो जाते तो दोनों को एक समझते हुए उसी को ब्रह्म मानो। तो यही यहाँ पर बताया गया 4 प्रकार के। और अथर्ववेद का भी एक है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह अयम आत्मा ब्रह्म, यह मांडुक्य उपनिषद का है, अथर्ववेद का। इस प्रकार से यह चारों महावाक्यों के जरिए से, जिसमें पदार्थ का शोधन करके तत्व, त्वम, तत्व और असि, इन तीनों पदों का अब इस पर विस्तार जाने लगेंगे तो इसी में बहुत समय बीत जाए, फिर भी जान लो। तत्पद मतलब उस ब्रह्म की बात हो रही है। अब तत्वमसी में आएंगे तो यहाँ पर तत्वमसी में तीनों होते हैं। तत्व यानी वह ब्रह्म जिसकी बात कर रहे हो, त्वम पद में आप,
स्वयं जो उसकी आराधना कर रहा है, आसी में एकत्व स्थापित कर देना, दोनों एक ही हैं, तो तत्त्वमसि। वो ज्ञान की दृष्टि से जो विद्या है, जिसके कारण से दोनों को एकता, एक मान रहे हो, अद्वैत, वो विद्या क्या है? वो ब्रह्म विद्या ही तो है। जिस संबंध कैसे बना रहे हो दोनों को? भाई आपने उसके गुणों को जान लिया, उसके लक्षण को जान लिया, वह कौन? वह परमात्मा। और अपने भी लक्षण को जान लिया। अगर एक नहीं समझा, आपने भेद करके ही जानोगे, भेद करके जान लिया, फिर किसके द्वारा आप एकाग्र हो रहे हो? किस ज्ञान के द्वारा? वह जो विद्या है, वह ज्ञान है, दोनों उसके द्वारा एकीभूत हो गए, यानी अद्वैत हो गए, यानी आप के अतिरिक्त और इस संसार में कोई है ही नहीं, आप ही ब्रह्म हैं। और ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई पदार्थ नहीं है। बस यही करना, यही तत्त्वमसि। गीता जी में पहले 6 अध्याय यह किसका शोधन है? यह त्वम पद का शोधन, बाद में 6 अध्याय वह तत्पद का शोधन, और अगले जो ज्ञान की भूमिका 13वें से 18वें का वह 80 पद का शोधन बताया गया है। तत्त्वमसि, तत्व, त्वम और असि। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म, यह अथर्ववेद मांडूक्योपनिषद का महावाक्य। इस प्रकार से इन महावाक्यों के वाचार्थ, जो इनके शब्दों का अर्थ है, अलग होता है और लक्ष्य कुछ अलग होता है, उसी को बताया जाता है। यही थोड़ा सा श्लोक गंभीर है। वाचार्थ शाब्दिक अर्थ से तो आपने बता दिया, लेकिन लक्ष्य किसको लक्ष्य दिया? उस परम ब्रह्म को लक्ष्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्य इस जीव को, वो ब्रह्म बताया जा रहा है, तो जीव को लक्ष्य करके बताया जा रहा है। अब वाचार्थ के दृष्टि से देखोगे तो समष्टि हो गई, वो तो वही है। अर्थ तो साफ साफ ईश्वर ही बताया जा रहा है, वही समष्टि। तो वाचार्थ के दृष्टि से समष्टि और लक्ष्यार्थ इस जीव को ही ब्रह्म बनाया जा रहा है, ऐसा इसका है। अब वह है ईश्वर कैसे? फिर बताते हैं, अनंत शक्ति संपन्नो माया उपाधिक ईश्वर। वह ईश्वर जो है अनंत शक्ति, मतलब शक्ति इतनी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न, सभी शक्तियों से संपन्न, माया उपाधिक, और माया को धारण करने, उसी को स्वपादिक ब्रह्म कहो, सगुण निराकार ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, बस वही है। कल इसके बारे में चर्चा भी हुई थी भगवान की। इच्छा मातेन सृजति विश्वम एतत् चराचरम। यह चर और अचर, यानी जो चलते हैं चर प्राणी, और जो अचर हैं यानी अस्थावर, इसको दूसरे रूप में स्थावर और जंगम कहा जाता है। स्थावर मतलब वृक्ष इत्यादि, लता इत्यादि, और जंगम माने चलने वाले, उड़ने वाले, पानी में जाने वाले, ये सभी जंगम के अंदर आते हैं। सभी का केवल उसकी इच्छा हुई, और इच्छा मात्र से सबका सृष्टि हो जाती है। यहाँ पर ही है, इच्छा मात्र से जाती, केवल इच्छा होने से उसकी सृष्टि हो जाती है। अद्वितीय वह कैसा है? फिर दूसरा श्लोक में, अद्वितीय स्व मात्र वश निरुपादान ईश्वर, उसके पास कोई उपादान कारण नहीं है। अभी भी समझा दिया आपको, इसलिए अब सीधे आगे बढ़ जाएंगे हम। उपादान मतलब कोई सामग्री नहीं है जिससे वो बनाए, लेकिन स्वयमेव कथम सर्वम सृजते न शक्ताम, तो कैसे ये सृष्टि की रचना करता है इसमें, लेकिन हमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। सृजत यदि न शंकताम, इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो अद्वितीय है, अमात्रा, किसी मात्रा के उपादान कारण के रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अद्वितीय है। वह सृजन केवल इच्छा मात्र से ही सृष्टि की स्वयं कर लेता है। समझ में आ रहा ना? हा? क्योंकि पहले विशेष जो प्रक्रिया होती है तो बता दिया गया। अब वही दो यहाँ पर दृष्टांत भी आएंगे ईश्वर के बारे में बताने के बाद, फिर उसके बाद तो बिल्कुल आसान 10-15 श्लोक बहुत ही आसान मिलेंगे। निमित्त उपादानम स्वमेव भवनम प्रभु चर अचरात्मकम विश्वम सृजत लुम्पति। यहाँ पर सृजत के बाद अवति है। सृजत माने सृजन करना, सृष्टि की रचना करना, अवति माने पालन करना, लंपति माने लुम्पति है
माने नष्ट करना, विनष्ट करना, उसको प्रलय करना। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जैसे कि मकड़ी का एग्जाम्पल लिया था, निमित्त और उपादान यह दोनों कारण वह स्वयं वही भगवान, वही प्रभु, वह बन करके इस चर और अचर, यह जो चलने वाले प्राणी हैं और जो स्थिर है, यानी सभी सृष्टि की रचना वही करता है। रचना ही नहीं करता बल्कि सबका पालन भी करता है और सबको अपने अंदर लय भी कर लेता है। इसीलिए इस संसार में कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, कोई वनस्पति हो, कोई भी किसी प्रकार की, कोई बेकार नहीं है, सब किसी न किसी के लिए प्रिय होता है। नहीं समझ जाएगा ना। अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप, ये 5 चीजें होती हैं। इसमें पहले तीनों चीजें वही परमात्मा की दी हुई हैं। अस्थि यानी है, भांति माने उसको प्रकाशित कर रही है, और प्रिय माने वह प्रिय है। तो इसका मतलब तीनों परमात्मा की चीज है, तो सभी जितने भी पदार्थ हैं किसी न किसी के लिए प्रिय होते हैं। जैसे मल है, मल किसको प्रिय होता है? शुगर को। आपके लिए वो बेकार है, लेकिन शुकर जो है उसके लिए तो प्रिय भोजन है। कोई भी बताइए पदार्थ, जो कुछ आपको दृष्टि में आ रहा है या कानों से सुना हुआ, हर एक किसी न किसी जीव के लिए प्रिय है। ये जो हमारे सांप होते हैं, कुत्ते होते हैं, चाइना में लोगों का मुख्य भोजन है, सांप खाते हैं। अपना सुना, आपने सुना होगा, गुरुदेव के बहुत से सुने हैं, सत्संग तो सुने होंगे, लेकिन उनका प्रिय भोजन है। चाइना में जाओ, अरे विदेशों में जाकर के भारतीय व्यक्ति कोई भी हो तो आराम से शाकाहारी मनुष्य जो है या कोई साधक सुखी अनुभव नहीं कर सकता है। क्यों? हर जगह जहां जाओगे तहां पर खाने पीने का आपके लिए कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे पाकिस्तान में तो ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं, गया नहीं, कि दाल में भी मीट डालते हैं। जैसे गुजराती लोग दाल में मीठा डालते हैं, वैसे दाल में भी मीट का वो डालते हैं। मीट का सूप कहिए, मीट डालिए, क्या कहोगे, क्या खाओगे वहां पर? अपना सूखा चीज लोग बना के ले जाते हैं, जो वैसे होते हैं, और जो रुचे पचे होते हैं तो जो भी मिलता खाते रहते हैं। तो यही है, दुनिया है। तो इस पूरी सृष्टि की रचना यानी उसकी सृष्टि करना, उसका पालन करना और उसका लय करना यानी उसका नाश करना, यह तीनों वही जो निमित्त उपादान कारक, दोनों का कारक जो ब्रह्म है, वह स्वयं यानी भगवान कहते हैं, स्वाभाविक ब्रह्म, ईश्वर कहिए, ब्रह्मा कहिए, वही करता रहता है। स्वम धान्येन जगतो निमित्तम अपि कारणम उपादानम तथो उपाधि प्रधान्येन भवति इयम्। ईश्वर ही अपनी ही प्रधानता से चैतन्य, क्योंकि उसमें चैतन्यता का प्रधान होता है। सच्चिदानंद कहते हो ना, तो सत्य माने वही सत्य है जो है, और चित्त का मतलब वही ज्ञान स्वरूपा, वही चैतन्यता, वही प्रकाशता, वही ज्वाला। आनंद का मतलब आनंदी आनंद है। तो उसी चैतन्यता के कारण से स उपाध्यान जगतो निमित्त कारण, वह इस संसार का, पूरी सृष्टि का निमित्त कारण भी वही है। निमित्त और फिर उपादान, निमित्त और उपादान दोनों कारण है, यानी सृष्टि की रचना करने वाला भी वही है, और सृष्टि का जो मर मसाला होता है जिससे सृष्टि रची जाती है, वो भी उसी के अंदर है। ततो उपाधि प्रधानेन भवत्यव्यम, इसी कारण से, क्योंकि उसमें उत्पत्ति की ही या सारे सृष्टि की ही प्रधानता होती है, इसीलिए उसको हम उपादान कारण भी कहते हैं।
यह थोड़ा सा समझना, मकड़ी का उदाहरण लेकर के, जैसा कि बताया था, बिना उसके समझ में नहीं आएगा कि मकड़ी कैसे अपने अंदर से ही माल निकालती है और बना देती है और बाद में अपने अंदर ही लेकर जाती है, उसको ले जाती है। उसी प्रकार से ईश्वर के अंदर यह सब क्रियाएं होती हैं। कहने के लिए सुन लिए आपने, बता दिया हमने भी, लेकिन अंदर कैसे बैठेगा, समस्या यह है। अंदर जब बैठे कि वह परमात्मा इस प्रकार से करता है, तभी बताएंगे कि यह जो हिरण्यगर्भ है ना, उसी से आकाश की रचना होती है। अभी आएगा, अभी आ रहा है 41 श्लोक के बाद, अभी वही आ रहा है, क्योंकि वही सृष्टि की रचना हो रही है। यथा लोता निमित्त स्वप्रधानतया भवेत् स्वशरीर प्रधान तेन उपादानम तथा ईश्वर तथा ईश्वर। लूता कहते हैं मकड़ी को। अब मकड़ी का वही एग्जाम्पल यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, मैंने पहले बता दिया था। यह मकड़ी जो निमित्त कारण है अपने घर बनाने का, वह ही प्रधान है, और वही अपने शरीर से ही वही उपादान कारण, यानी लार कहिए, अरे क्या कहिए उसको, जार कहते हैं, वो निकाल करके एक तंतु जैसे होता है उसी से अपना बना लेती है। उसी प्रकार से ईश्वर भी इस सृष्टि की रचना करता है। जो कुछ है सब अपने अंदर से ही माल निकालता है, और इसी के कारण से वह अभिन्न निमित्तो उपादान कारण वही है। इसीलिए हमारे सब जितने भी प्राणी हैं, हमारे ही नहीं, हर एक कण कण में, शरीर के अंदर भी, बाहर तो है ही है, अंदर भी वह आत्मा यही नहीं है, हमारे हर एक में है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, पैर में भी, हर जगह वही विद्यमान, वह जो आत्म स्वरूप में है। क्योंकि सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा हुआ जहां पर वह नहीं, हर जगह वही ईश्वर ही विराजमान है। अगर ऐसा अनुभव हो जाए तो कभी किसी को आप दुखी नहीं होने दोगे ना। किसी को कोई दुखी मिलेगा तो उसका करुणा अवश्य आएगी, अवश्य आएगी। जो इसको जान लेगा कहते परमात्मा ही है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन के उद्देश्य से उसको कुछ कह सकते हो, लेकिन अपने अंदर हो तो करुणा ही रखोगे ना। अपने अंदर तो पूरी उसके लिए दया ही होगी, उसके कल्याण के लिए कुछ करोगे, सोचोगे। उसके कल्याण के अतिरिक्त और तो कुछ नहीं सोच सकते हो, क्योंकि वह वही है, परमात्मा ही है। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रम आता है, सभी के अंदर आना चाहिए वैसे, कि जब वह परमात्मा ही है तो ऐसे विचित्र बातें क्यों घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी शुक्र के लिए बात बताया, क्या खाती है। कई लोग दिल्ली में तो देखा हमने, शायद लखनऊ में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वह जो पुल होता है ना, पुल के नीचे उस पर सोते हैं लोग। हालांकि गवर्नमेंट ने बाद में बहुत कुछ इनके लिए घर वगैरह बनाया, रहने के लिए मकान वगैरह काफी बनाया, लेकिन अभी पाइएगा लाल किला के सामने कहीं भी, गर्मी में तो कहीं भी सो जाता है, कोई भी सो जाता है। जाड़ों में जहाँ पर थोड़ा सा या वर्षा होती है तो पुल बना हुआ, ऊपर गाड़ी जा रही है या बस जा रहा है, नीचे लोग सो नहीं, क्योंकि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। अरे हरिद्वार में महाराज जी आपने देखा होगा, कितने महात्मा हैं, अपना बिस्तर, अपना ओढ़ने का, अपना कपड़ा सब साथ में लेके चलते हैं। हजारों ऐसे महात्मा लोग हैं, कहीं सर झुकाने का जगह नहीं है। अब बोलो, अब जब वही परमात्मा वही है तो क्यों ऐसा करता है, या छोड़ करके थोड़ा सा आश्चर्य होता है। लेकिन फिर यही बताया जाता है कि वह तो उनके अपने कर्मों का प्रभाव है ना। क्योंकि दुखी कौन हो रहा है, वह परमात्मा तो नहीं दुखी हो रहा है ना, उसको तो कोई मतलब नहीं, वो तो अपने शुद्ध चैतन्य अवस्था में है, निर्विकार है, वो तो किसी से प्रभावित नहीं होता। वह जो दुखी हो रहा है वह अपने कारण से, जो उसका अंतःकरण है, अभी अंतःकरण का बनाने का आएगा, तो उसी में जैसा कर्म किया हुआ उसी का फल भोग रहा है, उसी के कारण से सुखी दुखी हो रहा है, जो जीव बन गया है। यह क्या है, यह परमात्मा जो है ना,
कई बार परमात्मा पर इसीलिए गुस्सा भी आता है क्या बना दिया संसार को। लेकिन ये खेल वास्तव में जब इस पर विचार करोगे तो उसके कारण परमात्मा नहीं, हम स्वयं। तमः प्रधाना प्रकृति विशिष्टात्पर आत्मनः अभूत आकाशाद आकाशाद वायु उच्यते। यह तम प्रधान। अब देखो, जब कहीं भी किसी में जब तम गुण की दिखता होगी, कल ही शायद चर्चा हुई थी सत्य गुण रजोगुण तम गुण का परसों हुआ होगा, तो तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो उसी से यह माया युक्त हो जाती है। जो सतोगुणी होगा, जो नित्य निरंतर, सतोगुणी वाले क्या करते हैं, यही साधना ध्यान सत्संग, तो उसमें माया का कोई बस नहीं चलता है। भूत प्रेत हैं, सत्य है, शास्त्र में लिखे हुए तो सत्य हैं, लेकिन जो गायत्री मंत्र का जाप करता होगा, जो गीता जी का जाप करता होगा, उसका पाठ करता होगा, उसके अंदर ये कैसे आ सकते हैं? और इससे तो कोसों दूर रहेंगे। तो उसी प्रकार से जो सत्वगुणी होगा, तमोगुण लेश मात्र होगा, बहुत कम मात्रा में, तो उसके पास कैसे यह आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना। तो उससे माया नहीं आ सकती है। अब माया आती है तो वही पाप करवाती है, उसी कारण से फंसते हो ना संसार में। तो इसीलिए प्रयास करना है। देखो, अब यहाँ पर एक प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से 36वां श्लोक है, 336वां श्लोक है, हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। क्या? हम माया से न बधें, कि माया से हम बधे हुए हैं। ईश्वर माया से स्वतंत्र है, माया उसके अधीन है, लेकिन यह जीव क्या है? माया से बधा हुआ है। लेकिन जीव अपने को बिल्कुल सतोगुणी हर समय बनाए रखे, यानी सतोगुणी पूर्ण तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रधानता उसकी रहे उसकी सतोगुण की, तो माया उसको कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती, माया उसके पास आएगी नहीं। ठीक है कि नहीं? अब जो नित्य निरंतर सत्संग सुन रहा है, नित्य निरंतर ध्यान कर रहा है, नित्य निरंतर उस प्रभु का स्मरण जाप कर रहा है, उसके अंदर माया कैसे आ सकती है? वो माया जहां है, जिसके पास जाना होगा उसी के पास जाएगी। इसीलिए जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है वही आलस्य करता है, वही शोक करता है, वही ज्यादा दुखी होता है। रजोगुणी वाले भी दुखी पाते हैं, क्योंकि सतोगुण वहां भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो रजोगुणी हो तमोगुणी हो, और वही सोता रहेगा, प्रमाद करेगा। तो यह बहुत ही सुंदर बता दिया गया कि उसी आत्मा से सत्वगुण की जो प्रधानता है, उस चैतन्य के अंदर वह जो ईश्वर बना हुआ है, और यह माया जो है तमोगुण से, जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता, उसी से संयुक्त होकर के इस सृष्टि की रचना करती है। पहले वह आकाश उत्पन्न करती है, और आकाश से वायु, अगले श्लोक में फिर वायु अग्नि तथा एव अग्नि आपोह आभ्य पृथ्वी का प्रमाद। उस वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, यानी तेज की, उस तेज से जल की, आप कहते हैं जल को, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। तो क्रमशः इन पांचों महाभूतों के सृष्टि का, इनके उत्पन्न होने की बात, इन्हीं से फिर सब कुछ बनती है। परमात्मा ने केवल पांचों महाभूत की रचना की, और उससे फिर सारे सृष्टि का निर्माण हो जाता है। शक्ति है रमा प्रधान तत्व तत्कार्य जाड़्यात दर्शनाथ। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है, माया का कार्य जितना भी कार्य है, चाहे आकाश है, वायु है, अग्नि है, सब में क्या है? जड़ है, चैतन्यता नहीं है। तो शक्ति तम प्रधानत्व तत्कार्यम जड़ा दर्शनम, उस तम गुण के प्रधानता के कारण ही वह जड़त्व है। तो माया के द्वारा ये बना हुआ है ना, तो तमोगुण सबके अंदर ही होगा, हमारे अंदर इसीलिए भी तमोगुण है। लेकिन आरंभते कार्य गुणान एव कार गुणा ही ते एतानि सूक्ष्म भूतानि भूत्र मात्रा अभिक्रमः। तो अब देखो, यहाँ पर एक सूत्र बताया जाता है
हमारे गुरुदेव भगवान ने पहले ही हम लोगों को बताया हुआ है कि जो कारण होता है, जो कारण के गुण हैं वह गुण यह कार्य के गुण होते हैं, कारण के ही गुण। कारण जो है वह भी कार्य में अंशुत होता है। कारण को हटा दिया जाए तो कार्य नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे घड़ा है, घड़ा में से मिट्टी निकाल लो, या जेवरात है, जेवरात में से सोना निकाल लो, तो कोई जेवरात की बात ही नहीं रहेगी। तो वह कारण जो है वह उसमें अंशुत का मतलब हर एक जगह पोर पोर में वही कारण है। तो जो कारण का गुण है, धर्म है, वही कार्य में लक्षित होता है। इसी को जो विद्वान लोग होते हैं कार्य को देख करके कारण की खोज करते हैं। नहीं समझ आया? आपने जिस प्रकार से कार्य कोई करते हैं, जिससे चलते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, उसी को देख करके आपके अंदर आपका अंतःकरण कैसा है ऐसा मालूम हो जाता है। जो विवेकी पुरुष है वह आपके द्वारा आपके चाल ढाल व्यवहार को देख करके सब कुछ उसको मालूम हो जाता है ये व्यक्ति इस प्रकार। क्योंकि कारण यही सूत्र है, कारण जो है कार्य में अंशुत है, मतलब पोर पोर में कार्य दिखाई दे रहा है, वही कारण दिखाई दे रहा है, उसी का गुणधर्म दिखाई दे रहा है। कारण को हटा दिया तो कारण नाम की कोई चीज ही नहीं। इसी चीज को यहां पर बता रहे हैं कि जो माया है तम की प्रधानता से ही यह सृष्टि की रचना करती है। इसका मतलब जितना भी कार्य है उसमें तमोगुण तो होगा ही होगा। हालांकि माया त्रिगुणात्मिकता है, तीनों गुणों से युक्त है, सत्य रज तम। वही माया अनिवर्चनीय भी है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो यह सारे तीनों गुण भी पूरी सृष्टि में जहां भी है सबके अंदर होंगे। न्यून मात्रा में कोई हो सकता है, किसी में परसेंटेज किसी चीज का ज्यादा कम यह हो सकता है, लेकिन होगा तो तीनों। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, महान लोगों को, जब कितना बड़ा भयंकर दुष्कर्म कर देते हैं, सुना ही होगा, दुष्कर्म हो जाते हैं। क्यों? कम गुण तो होता है ना भाई, इसी पंचमहाभूतों से बने हैं ना, इसी माया से बने हैं ना, तो बिल्कुल खत्म तो नहीं होता है ना। तो जब कभी उसका प्रादुर्भाव हो गया तो गए, गिर गए। इसलिए किसी चीज का कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि इस संसार में सब कुछ संभव इसीलिए होता है। आज जो है कल उस स्टेज में नहीं रहेगा, हमेशा परिवर्तनशील। यही जो जान लेना, आज जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके प्रशंसक हैं, कल वही आपके निंदक हो जाएंगे, कल वही आपके शत्रु हो जाएंगे। इसलिए कोई चिंता की क्या जरूरत है। हमारे गुरुदेव भगवान इसीलिए कहते हैं, मैं निश्चिंत इसीलिए रहता हूं कि जो मेरा भक्त कोई छोड़ के चला जाता है या कोई आ भी गया तो हमें कोई न खुशी न कोई दुख, क्योंकि यह तो संसार परिवर्तनशील है ही है। आज जो भगत प्रशंसा कर रहा है कल वह भगत हमारी निंदा भी करेगा, आज जो निंदा कर रहा कल हो सकता है वो मेरी प्रशंसा भी करे। ये तो इस सृष्टि की रचना, तो हमें क्या जरूरत है परेशान होने की, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसको जान जाएगा कि यह प्रकृति हर क्षण बदल रही है, उसको कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई सुख। और जो नहीं समझेगा उसी में रोएगा कि अमुक आदमी हमारा बहुत हित ऐसे था, या तो चला गया या मर गया या हो। अरे कोई किसी का नहीं है, ये तो जानना है बस। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर ये श्लोक में यहाँ पर बताया जा रहा है। यह जो आकाश, 5 महाभूतों की बातें बताई गई, याद है? भूल गया होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5। इन्हीं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं और भूत सूक्ष्म भी कहते हैं। यह तो थोड़ा कठिन है, समझ में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। लेकिन इतना समझ लो, जितने भी विषय हैं
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यानी श्रोत का विषय क्या है? शब्द, त्वक का स्पर्श, इसका आंख का, नेत्र का रूप, और रसना का रस, इसका गंध। इन्हीं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। ठीक है, तो ये पंचमहाभूतों के कारण ही है ना, उनके अलग अलग। आकाश का शब्द हो गया, वायु का स्पर्श हो गया, तेज का रूप हो गया, रसना का स्वाद हो गया और इसका गंध हो गया। अब भूत सूक्ष्म क्या है, यह थोड़ा सा और है। यह जो सृष्टि बनी बिना मिलावट के, यह जो आकाश है ऐसा नहीं है वास्तव में, यह तो मिलाया हुआ है। अभी बताएंगे, कल बताएंगे इसको। मिला हुआ है, पांचों महाभूत आपस में मिल करके यह जो आकाश दिखाई दे रहा, वायु चल रही है, यह जैसे भगवान ने बनाया था वैसे नहीं है। इसमें पंचीकरण की प्रक्रिया है। आकाश अपना आधा पोर्शन अपने पास रखता है, आधा में चार हिस्सा बांट करके सबको एक एक को दे देता है, चारों को। इसी प्रकार से प्रत्येक वाले करते हैं। जल अपना आधा हिस्सा अपने पास, बाकी तो हर एक में हर एक के अंश होते हैं। इसीलिए आकाश का रूप भी दिखाई देता है, नीला इत्यादि जो कुछ देखते हैं। लेकिन बिना मिलावट के पहले जो है उसको भूत सूक्ष्म कहते हैं। वही यह जीव जो है, कुछ जब सृष्टि का निर्माण होता, कुछ अपने पास रख लेता है, और वही जब यह शरीर छोड़ करके जाता है तो वही जो भूत सूक्ष्म होता है, उसी के माध्यम से एक भोगायतन शरीर बना लेता है, जिसके द्वारा वह भोग करता है। अभी तो यह भोगायतन का साधन था ना ये शरीर, यह तो शरीर रहेगा नहीं, तो वहां पर बना लेता है। और वही भूत सूक्ष्म लेकर के जब आता है तो पेट के अंदर वह सृष्टि बन जाती है। जैसे बालक बनता, बहुत गंभीर अवस्था है। इस पर और विशेष प्रक्रिया कल करेंगे, आज तो बस इतना ही, क्योंकि फिर आगे जो है खिंचता जाएगा। 38 श्लोक तो हो गया, बहुत हो गया, 9 श्लोक हो गया, बहुत। यह समझ में आएगा। कल इसकी मिलावट की प्रक्रिया थोड़ा सा और विस्तार बताएंगे। विस्तार बताने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा ही, पांचों तत्वों के मिला करके। भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म भूत, पंच महाभूत, इनको अभी अच्छी तरह से अपने अंदर स्थित कर लो। सभी के अंदर, क्योंकि माया से ही हम बने हुए हैं, तो हमारे अंदर सत्व रज तम तीनों गुण हैं। सत्य की प्रधानता हमारे अंदर हो, इसलिए हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारा दिनचर्या भी सात्विक हो, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ सत्संग ध्यान में गुजरे, तो फिर हम सतोगुणी रहेंगे। सतोगुणी रहेंगे तो माया के बंधन में नहीं फंसेंगे, माया हमसे दूर रहेगी, माया हमें व्याप्त नहीं कर सकती है, तमोगुण हमसे भागेगा इसीलिए। लेकिन जब हम उसमें ज्यादा से ज्यादा आलस में पड़ेंगे तो तमोगुण आएगा ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा बासी खाना खाएंगे, उच्छिष्ट अपवित्र भोजन करेंगे तो तमोगुण आएगा। मांस मदिरा इत्यादि चीजें आएंगे तो आएगा ही आएगा। इसलिए अपने आहार विहार दिनचर्या सबको शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का कथा विश्राम रहता है। अब कल हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु। हम तो इसको बंद कर दो।